बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपके लिए चिप्स के सिलसिला में दूसरा लेक्चर लेकर हाजिर हुआ हूँ। गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये आज मैं डिस्कस करूँगा पहले कि ये नावल है, नॉवला है या नॉवलेट है। अगर हम बड़े लेवल पे तकसीम करें तो ये नावल है, ये ड्रामा नहीं है, ना ही ये पोइट्री है, ना कोई लिटरेचर की और किस्म है। नावल फिक्शन होता है, अफसाना होता है, उर्दू में कहते हैं। तो फिक्शन की बहुत सारी अकसाम हैं, उसमें से नावल जो है इसके भी आगे मज़ीद सब टाइप्स हैं कि ये नावल है चिप्स या नावला है या नावलेट है। नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। नावल ये आमतौर पर लेंथी स्टोरी होती है, कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पेजेस भी काफ़ी सारे होते हैं। अगरचे कोई फिक्स लिमिट नहीं है हर चीज़ की, लेकिन एक बड़े लेवल का जो एक बड़े लेवल की स्टोरी होती है, कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं और स्टोरीज़ कई दफ़ा एक से ज़्यादा भी होती हैं, 2 3 4 भी हो सकती हैं। पेजेस भी काफ़ी सारे होते हैं। अब इसकी भी कोई तादाद मुकर्रर नहीं है, तो लेकिन एक बड़े साइज़ के प्रोजेक्ट को हम नावल कहते हैं। और नंबर 2 पे नावला, ये क्या होता है? बिगर देन अ शॉर्ट स्टोरी बट शॉर्टर देन अ नॉवल। आप ये कह सकते हैं कि अ लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी आपको पता है वो भी फिक्शन की किस्म है, और उसमें पेज 2 से लेकर 5 7 10 भी हो सकते हैं। फिर मैं बात करूंगा लिटरेचर में कोई भी चीज़ बिल्कुल मैथमेटिकली फिक्स नहीं होती, एक मोटा मोटा अंदाज़ा होता है। तो नॉवला जो है ये बिगर देन शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी से बड़ा, मतलब 8 10 12 पेज से लंबा होता है। लेकिन ये भी नहीं कि अब ये 150 पेज है, 250 पेज है, 300 पेज है, 500 पेज है, ऐसे भी नहीं होता। तो इसे नॉवला कहते हैं। नंबर 3 पे है नॉवलेट, अ शॉर्ट नॉवल। ये बिल्कुल ही शॉर्ट नॉवल होता है, ठीक है, और मतलब शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा ही बड़ा। अब ये कह सकते हैं कि नॉवलेट जो है ये शॉर्ट स्टोरी के करीब तरीन चीज़ है, और जो नॉवला है ये करीब करीब नॉवल के है। तो इस लिहाज से गुड बाय मिस्टर चिप्स स्ट्रांगली स्पीकिंग ये नॉवला की कैटेगरी में आता है। अगरचे हम इसको आम जुबान में नॉवल भी कह देते हैं, लेकिन अगर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और लिटरेचर को गहराई में लें तो ये नॉवला है। हाँ जी, ये जो अभी मैंने ये तारीफ जो आ रही है, ये जो ये लाइन है, इसका मतलब ये बनता है, एक तकसीम बनती है कि नंबर पहले पे सबसे मिनिमम टू मैक्सिमम अगर तरतीब बनाए तो शॉर्ट स्टोरी, फिर नॉवलेट, फिर नॉवला और फिर नॉवल। हाँ जी, गुड बाय मिस्टर चिप्स ये लिखा है जेम्स हिल्टन ने। जेम्स हिल्टन जो है ये इसने अपने एक स्कूल टीचर को आइडियलाइज किया है मिस्टर चिप्स के ज़रिए से, और इसके जो वालिद थे वो खुद एक हेडमास्टर थे किसी स्कूल के। तो अपने वालिद और अपने एक और किसी स्कूल टीचर की पर्सनालिटीज़ को जहन में रख कर इसने मिस्टर चिप्स का कैरेक्टर लिखा है। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1934, सबसे पहले ये 1934 में पब्लिश किया गया, BBC पे भी ये चला था। हाँ जी, पॉइंट नंबर 3 है अ बायोग्राफिकल नावल। बायोग्राफी आपको पता होना चाहिए। ये जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की, दूसरे आमतौर पर किसी अहम शख्सियत की ज़िंदगी के वाक़यात लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। उसकी पैदाइश से लेकर एंड तक कारनामे जितने हैं, या अगर कोई फौत हो चुका है तो फौतगी तक उसके कारनामे, कारकर्दगी लिखी जाती है, उसे बायोग्राफी कहते हैं। यानी टू राइट अबाउट द लाइफ ऑफ अदर पर्सन, दैट इज़ कॉल्ड बायोग्राफी। तो ये बायोग्राफिकल नावल है चूँकि इसमें किसी टीचर की ज़िंदगी के वाक़यात लिखे हुए हैं। पॉइंट नंबर 4, डेडिकेशन टू अ स्कूल टीचर चिपिंग। हाँ, ओवरऑल ये डेडिकेशन है स्कूल टीचर के लिए जिसका असल नाम चिपिंग है। निक नेम मिस्टर चिप्स, निक नेम जो है उसका चिप्स के तौर पर है। ये आगे चलकर वजाहत होगी कि मिस्टर चिप्स उसका नाम क्यों पड़ा। द फादर ऑफ द नॉवलिस्ट वॉज द हेड मास्टर ऑफ स्कूल, ये बात पहले हो चुकी है।
पॉइंट नंबर 5, विक्टोरियन एज। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं लिटरेचर में एजेस के ज़रिए लिटरेचर को तकसीम किया गया है। जो पॉलिटिकल एजेस होती थी, हुकूमतें होती थी, बादशाहत का निज़ाम था, जो भी था, उस लिहाज से इंग्लैंड में इंग्लिश लिटरेचर को तकसीम किया गया है एंग्लो नॉर्मन, एंग्लो सेक्सन एज से लेकर फिर मिडीवल एज, और इस तरह करते कराते ये 1832 टू 1900, 1832 टू 1900 एडी, 1832 से 1900 एडी तक, यानी एडी का मतलब है ईसवी, एनो डोमिनी इसका मतलब बनता है ईसवी। 1832 साल से लेकर 1900 तक जो भी लिटरेचर लिखा गया इंग्लैंड में उसे विक्टोरियन एज, इसे विक्टोरियन एज कहा गया, और जो भी लिटरेचर लिखा गया इसे विक्टोरियन लिटरेचर कहा जाता है। क्वीन विक्टोरिया थी वहाँ, मलका विक्टोरिया उसके नाम से। अच्छा, विक्टोरियन एज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें क्या था, मोरालिटी अपने उरूज पर थी, यानी अगर फैमिली स्ट्रक्चर देखा जाए जॉइंट फैमिली सिस्टम था, सख्ती से लोग मज़हब पर अमल करते थे आमतौर पर, लड़कियों का घुलना मिलना इतना पसंद नहीं किया जाता था, लेकिन साथ साथ यह है कि औरतों के लिए तालीम के दरवाजे भी तकरीबन बंद थे, और इस तरह ये एक विक्टोरियन के एज की अपनी मोरालिटी है। लेकिन इस नावल में विक्टोरियन एज से लेकर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे दौर की तरफ वाक़यात बयान किए गए हैं। पॉइंट नंबर 6 है इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प नावल है अगर हम देखें तो लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। वंडरफुली मर्ज्ड विक्टोरियन एंड मॉडर्न एजेस। अच्छा, अब 1832 से 1900 तक विक्टोरियन एज, इसके बाद 1900 से 1960 तक ये इसे मॉडर्न एज कहा जाता है। मॉडर्न का यहाँ लिटरल मीनिंग नहीं है कि मौजूदा चीज़, मॉडर्न का मतलब होता है अपडेट चीज़, लिटरल मीनिंग, लेकिन यहाँ मॉडर्न एज नाम दिया गया है। जो भी लिटरेचर इंग्लैंड में 1900 से 1960 के दरमियान लिखा गया उसे मॉडर्न लिटरेचर कहते हैं, और इस दौरानियों को मॉडर्न एज कहा जाता है। इस नावल में हैरानकुन तौर पर ज़बरदस्त तरीके से विक्टोरियन एज की बदलती हुई इक़दार को पेश किया गया और कैसे वो जाकर मिलती हैं मॉडर्न एज में। मसलन मिस्टर चिप्स विक्टोरियन एज का नुमाइंदा है, और कैथरीन ब्रिजेस जो है वो मॉडर्न एज की नुमाइंदा है। इसमें किसी और लेक्चर में तफसील से बात करेंगे। पॉइंट नंबर 7 जो है ये वही बात मैंने अभी कर दी पहले, शिफ्ट ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड विक्टोरियन एज टू चेंजिंग लाइफ आफ्टर 1900 एडी। ये भी एक रफली तकसीम है। कुछ लोग कहते हैं कि विक्टोरियन एज जो 1880 तक ख़त्म हो गई थी, कुछ 1910 तक भी लेकर चलते हैं। 8वां पॉइंट है नो लॉजिकल ट्रेडिशनल प्लॉट। अच्छा, प्लॉट क्या होता है? ये स्टोरी होती है। when more than one incidents are joined together to make a story that is called plot। प्लॉट का मतलब यहाँ स्टोरी होता है। ट्रेडिशनल प्लॉट क्या होता है कि A to Z बात सीक्वेंस से आगे बढ़ती है, कि एक वाक़या हुआ, उससे निकल कर दूसरा वाक़या हुआ, उससे निकल कर तीसरा वाक़या हुआ। अल्फ़ाबेटिकली आप समझ लें A से Z तक जो वाक़यात होते हैं तरतीब के लिहाज से, कॉज एंड इफ़ेक्ट के लिहाज से ऐसे होते हैं। बातें ज़रा तवील हो जाएंगी, शॉर्ट करते हैं। नो लॉजिकल ट्रेडिशनल प्लॉट। लॉजिकल और ट्रेडिशनल मैंने वो जैसे भी कहा कि तरतीब से वाक़यात नहीं है इस नावल में। पॉइंट नंबर 9 रिटन इन फ्लैशबैक टेक्निक, स्टोरी बेस्ड ऑन रैंडम पास्ट इवेंट्स। रिटन लिखा हुआ है इन फ्लैशबैक टेक्निक। हाँ जी, फ्लैश क्या होता है? फ्लैश को ताज़ा खबर भी कहते हैं, चमक को भी कहते हैं, कुछ चीज़ चमकती है उसे भी फ्लैश कहते हैं, चमक रोशनी लाइट को भी कहते हैं। फ्लैशबैक टेक्निक लिटरेचर में एक टेक्निक होती है जब कोई राइटर जो है, चाहे वो ड्रामा है, चाहे शॉर्ट स्टोरी है, नावल है, उसमें लिखते लिखते पुराने वाक़यात का जिक्र करना शुरू कर दे, दैट्स फ्लैशबैक। यानी आप ये कह सकते हैं मेमोराइजिंग फास्ट, माजी को याद करना फ्लैशबैक टेक्निक है। इसमें मिस्टर चिप्स ऐसे ही है इस नावल में। वो अपने आतिशदान के पास बैठा होता है और जो वाक़या उसके जहन में आ रहा है तो वो पेश किया जा रहा है। इसकी आप मूवी भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, इसकी बहुत ही शानदार मूवीज़ कई सारी हैं, एक उसमें बहुत ज़्यादा करीब था इस नावल के। तो जैसे जैसे वाक़यात उसके जहन में आ रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पेश कर रहा है। रैंडमली का मतलब होता है जो किसी भी चीज़ को ऐसे ही उठा लेना बगैर किसी तरतीब के, बगैर किसी फिक्स तरतीब के। तो इसलिए कोई तरतीब से वाक़यात नहीं है कि चिप्स कब पैदा हुआ, कब उसने स्कूल ज्वाइन किया, कब
یہ بالکل سختی سے ترتیب سے نہیں ہیں. اور یہ تھا جی آج کا آپ کا لیکچر. تو ہوپفلی یو ہیو انڈرسٹوڈ بیسک تھنگس. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے جو 62 کوسچنز ہیں ان کو ہم سٹارٹ کریں گے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.